तो आज जैसा कि हमारा 12th अकाउंट का जो फर्स्ट चैप्टर था अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म, उससे रिलेटेड जो गारंटेड वाले क्वेश्चन थे हमारे, जो कि हम लास्ट वीडियो में भी डिस्कस कर चुके हैं, तो वो हम आज पढ़ेंगे। जैसा कि हमें क्वेश्चन से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन यहाँ पे गिवन है, ए बी एंड सी आर द थ्री पार्टनर, की ए बी और सी जो हम क्या है थ्री पार्टनर है, जिनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितनी है आपकी 5:3:2। ए गारंटेड सी शेयर, ए ने पर्सनली सी को क्या दे रखी है, गारंटी दे रखी है कि ए ने सी को गारंटी दी कि उसका जो प्रॉफिट का शेयर है दैट इज 1,60,000 मिनिमम, कि कम से कम उसको 1,60,000 रुपए तो मिलेगा ही मिलेगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है वो हमारा कितना है 8%, जो हमें सभी पार्टनर के कैपिटल पे प्रोवाइड करना है। कैपिटल है ए बी और सी की 4 लाख 3 लाख एंड 2 लाख। प्रॉफिट फॉर द ईयर 4,92,000 एंड प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन को आपने यहाँ पर क्या करना है, प्रिपेयर करना है। तो अब यहाँ पे हमें क्या करना है, प्रॉफिट एंड लॉस जो है वो प्रिपेयर करना है। और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को जब आप क्या करेंगे, प्रिपेयर करेंगे, तो सबसे पहले आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है पार्टनर्स को वो प्रोवाइड करना पड़ेगा। तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट वी विल प्रिपेयर एंड उसका फॉर्मेट हम तैयार करेंगे। जो फॉर्मेट है हमारा वो इस तरीके से बनेगा, लेफ्ट हैंड साइड डेबिट एंड राइट हैंड साइड विल बी क्रेडिट। ठीक है, तो यहाँ पे अब हम बात करते हैं कि सबसे पहले आपको प्रॉफिट फॉर द ईयर जो है वो शो करना है। ये हमारे क्या होंगे, अमाउंट के कॉलम होंगे। तो इन अमाउंट्स के कॉलम में आपको क्या करना है, जो प्रॉफिट है हमारा वो शो करना है। सबसे पहले आपने क्या लिया, प्रॉफिट लिया। प्रॉफिट जिसको आप प्रॉफिट एंड लॉस पी एंड एल का नाम भी देते हैं। तो जो प्रॉफिट है हमारा वो कितना है 4,92,000 का। उसके बाद सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आप पार्टनर्स को प्रोवाइड करेंगे कि ए का, बी का और सी का जो इंटरेस्ट है वो हमारा कितना बनेगा। अगर आप यहाँ पे देखें कि ए की जो कैपिटल है वो है हमारी 4 लाख रुपए की, और इस 4 लाख रुपए के ऊपर आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो देना है वो कितना देना है 8%। तो 4 लाख का अगर आप 8% निकालते हैं 4 लाख इंटू 8/100 करके, तो वो हमारा कितना आता है 32,000 का। इसी तरीके से जो बी की कैपिटल है वो हमारी कितनी है 3 लाख रुपए। 3 लाख रुपए पे आप कितना निकालेंगे 8%, वो कितना होगा हमारा 24,000 रुपए का। और जो सी की कैपिटल है वो कितनी है हमारी 2 लाख। तो 2 लाख पे 8% अगर आप निकालते हैं तो वो कितना होगा हमारा 16,000। तो ये आपका क्या आया है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आया है। अब आप इसका क्या करेंगे, टोटल करेंगे। तो टोटल करने के बाद आपका जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बना वो हमारा कितना बना है 72,000 का। अब इसके बाद आपको क्या करना है, जो प्रॉफिट का बैलेंस है, प्रॉफिट आपने पार्टनर्स में क्या करना है, डिस्ट्रीब्यूट करना है। प्रॉफिट ए का, बी का और सी का। हमारे पास जो प्रॉफिट था वो कितना था 4,92,000 का। तो 4,92,000 में से आपने 72,000 का क्या दिया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो बचा हुआ जो बैलेंस है 4,92,000 में से आपने जो इंटरेस्ट पे किया है वो है 72,000 का। और जब आप इसको माइनस करेंगे तो हमारे पास कितना बैलेंस बचा है 4,20,000 का। ये जो प्रॉफिट का बैलेंस बचा है, इस प्रॉफिट के बैलेंस को आपने पार्टनर्स की रेशियो में क्या करना है, यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो जब आप इसको 5:3:2 में डिवाइड करेंगे तो ए का जो शेयर हमारा होगा हम यहीं पर निकाल लेते हैं कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन के अंदर ही सबसे पहले 4,92,000 का कितना 5/10, सॉरी प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन के लिए बचा था हमारे पास 4,20,000। तो यहाँ पे इसका जब हम 5 में क्या करेंगे 10 करेंगे, तो ये जो हमारा शेयर आया है दैट इज 2,10,000। इसी तरीके से आप बी का निकाल सकते हो। बी का जो हमारा क्या होगा, प्रॉफिट का शेयर होगा, वो भी इसी तरीके से आप कैलकुलेट करेंगे। 4,20,000 का 3 में 10 आपने करना है, और वो हमारा आया है 1,26,000 रुपए। इसी तरीके से जब आप किसका निकालेंगे, सी का निकालेंगे, तो वो हमारा बनेगा 4,20,000 का 2 में 10 करके, और वो हमारा कितना बनेगा 84,000 का। तो यहाँ पर इस तरीके से आपके पास क्या आया है,
शेयर है वो हमारे पास आ चुका है। लेकिन क्वेश्चन के अंदर हमें क्या गारंटी दी गई थी कि ए ने पर्सनली सी को गारंटी दी है कि उसका जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड करने के बाद जो प्रॉफिट का क्या है शेयर है, ए ने पर्सनली सी को गारंटी दी थी कि हमारी सी का जो प्रॉफिट का शेयर है वो 1,60,000 से कम नहीं होगा। तो अगर आप यहाँ पे देखते हैं कि हमारा जो प्रॉफिट है वो सी के हिस्से में कितना आया है 84,000 आया है और इसको 1,60,000 बनाने के लिए कितने की कमी हुई यहाँ पर 76,000 की। तो यहाँ पे 84,000 सी का क्या आया था प्रॉफिट आया था, इस पर 76,000 की क्या हुई कमी हुई और इसको ऐड करके यहाँ पर सी को तो हमने टोटल कितना दे दिया 1,60,000 का प्रॉफिट दे दिया। अब गारंटी जो दी थी वो किसने दी थी, ए ने दी थी पर्सनली। तो ए के हिस्से में से ही हम कितना लेंगे 76,000 लेंगे और यहाँ पे ए का जो प्रॉफिट का शेयर बचेगा वो हमारा कितना बचेगा 2,10,000 क्या था हमारा ए का प्रॉफिट था। तो यहाँ पर इसमें से 76,000 उसने किसने दे दिया सी को दे दिया। तो यहाँ पर ए का प्रॉफिट का शेयर जो है वो कितना बचा 1,34,000 रुपए और बी का आपका कितना आया था 1,26,000 रुपए। तो इस तरीके से जो प्रॉफिट का क्या है हमारा डिस्ट्रीब्यूशन है वो हमने इसके अंदर क्या करना है शो करना है। तो ये था आपका प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन इन द केस ऑफ द व्हेन वन पार्टनर गिव गारंटी टू द अदर पार्टनर फॉर द शेयर ऑफ द प्रॉफिट। जब एक पार्टनर के द्वारा प्रॉफिट के शेयर की जो गारंटी है वो दूसरे पार्टनर को दी जाती है। तो इस तरीके से जिस पार्टनर ने गारंटी दी है अगर गारंटीड पार्टनर के प्रॉफिट में कुछ कमी होती है प्रॉफिट के शेयर में तो हम उसको पूरा करेंगे जिस पार्टनर ने गारंटी दी है उसके प्रॉफिट के शेयर में से वो लेकर गारंटीड अमाउंट को हम क्या करेंगे कंप्लीट करेंगे। तो ये था हमारा एप्रोप्रिएशन ऑफ गारंटीड से रिलेटेड एक क्वेश्चन। तो आइए अब हम बात करते हैं हमारे एक नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। तो ये है हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की इंफॉर्मेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में हमें यहाँ पर क्या स्टेटमेंट दे रखी है कि पी और क्यू हमारे क्या है दो पार्टनर्स हैं। 4:3 की क्या है हमारी रेशियो। आर रिसीविंग सैलरी, आर जो है वो पहले कंपनी का मैनेजर था हम उसको पार्टनर बनाने जा रहे हैं। तो आर जो है पहले क्या रिसीव करता था सैलरी रिसीव करता था 20,000 रुपये पर एनम। दूसरा प्लस कमीशन रिसीव करता था 10% ऑफ प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सैलरी एंड कमीशन। या तो वो ये रिसीव करेगा एज ए पार्टनर बनने के बाद या फिर वो प्रॉफिट का कितना शेयर लेगा 1/6 शेयर विच इज मोर। दोनों में से जो भी क्या होगा हमारा ज्यादा होगा। एनी एक्सेस, पहले वो सिर्फ सैलरी कमीशन लेता था अब वो प्रॉफिट में से 1/6 शेयर लेगा। तो अगर उसका 1/6 शेयर ज्यादा बनता है तो जितना ज्यादा एक्सेस अमाउंट बनेगा उसको बियर कौन करेगा पी और क्यू किस रेशियो के अंदर 3:2 के अंदर। प्रॉफिट आफ्टर सैलरी आपको कितना दिया हुआ है 3,85,000। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन के अंदर भी आपको क्या प्रिपेयर करना है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो है वो प्रिपेयर करना है। और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जब आप क्या करेंगे इसके अंदर बनाएंगे तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हुए सबसे पहले आपको ये देखना है कि आर का प्रॉफिट का शेयर आप निकालेंगे कि सैलरी कमीशन के हिसाब से कितना बनता था और प्रॉफिट के अकॉर्डिंग उसका कितना बनता था। तो हम इसको यहीं पे क्या कर लेते हैं सॉल्व कर लेते हैं। तो सबसे पहले आप ये देखिए कि जो आर की हमारी क्या थी सैलरी, जो आर की क्या थी हमारी सैलरी, आर की सैलरी कितनी थी 20,000 रुपीज थी, ठीक है पूरे साल की। और उसके बाद जो हमारा प्रॉफिट था, प्रॉफिट आपको कितना दिया हुआ है यहाँ पे 3,85,000। बट ये क्या है हमारा आफ्टर सैलरी है। ये जो हमारा प्रॉफिट है वो क्या है हमारा आफ्टर सैलरी है। तो इसको बिफोर सैलरी बनाने के लिए इसकी सैलरी आपको क्या करना पड़ेगा ऐड करना पड़ेगा। तो यहाँ पर प्रॉफिट बिफोर सैलरी आपका कितना हो गया 4,05,000। ये है आपका प्रॉफिट बिफोर सैलरी। तो अब आपने क्या करना है टोटल प्रॉफिट लेना है फर्म का। प्रॉफिट है हमारे पास 4,05,000। उसके बाद अगर आप इसमें से जो आर है उसकी सैलरी माइनस कर देते हैं, सैलरी कितनी थी हमारे पास 20,000 की, तो ये माइनस करने के बाद हमारे पास कितना आया है 3,85,000। आफ्टर दैट हम क्या करेंगे इस पे उसका कमीशन निकालेंगे। तो कमीशन हमारा जो था वो था एट द रेट ऑफ 10% ऑफ प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सैलरी एंड कमीशन। सैलरी और कमीशन दोनों के लिए आफ्टर बोल रखा है तो प्रॉफिट में से सैलरी तो आपने घटा दी, जो प्रॉफिट आफ्टर सैलरी तो बन गया आपका 385 का। बट आफ्टर कमीशन बनाने के लिए हम इसको क्या करेंगे
इंटू में 10 बाय में 110 जो हमारा मैनेजर कमीशन के अंदर में पॉइंट होता था। तो जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पर ये कितना आएगा आपका 35,000 का। उसके बाद जो प्रॉफिट हमारे पास बचा वो कितना बचा है 3,50,000 का। तो क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी है। तो प्रॉफिट आपका है 4,05,000 रुपये, सैलरी 20,000 आपने दे दी, कमीशन आपने 10/110 करके 35,000 निकाल लिया। जब आपने इसको माइनस किया तो प्रॉफिट कितना बचा है यहाँ पे हमारा 3,50,000 का। तो जो हमारा आर है अगर उसकी हम बात करते हैं सिर्फ सैलरी और प्लस में किस चीज की कमीशन की, तो सैलरी उसकी कितनी थी 20,000, कमीशन उसका कितना था 35,000। तो टोटल अमाउंट उसको कितनी गिवन बनती है 55,000 की, जो आप उसको क्या करते थे पे करते थे। बट यहाँ पर बात की थी कि या तो सैलरी कमीशन या फिर प्रॉफिट का कितना शेयर 1/6। तो अब आप क्या निकालोगे प्रॉफिट का 1/6 शेयर भी निकालोगे। प्रॉफिट हमारे पास बिफोर सैलरी वो था 4,05,000 रुपये, इसका 1/6 आपने क्या करना है निकालना है। तो इसका जब आप 1/6 निकालेंगे वो आता है हमारा 63,500 रुपये। तो यहाँ पर दो अमाउंट आपकी आई है, सैलरी प्लस कमीशन देखते हैं तो 55 और 1/6 देखते हैं प्रॉफिट का तो वो आता है 67,500 रुपये। तो इन दोनों में से विचएवर इज मोर, आप उसको कौन सा पे करेंगे, हम कौन सा पे करेंगे 67,500 रुपये। अब दूसरी बात आती है कि अगर कोई एक्सेस अमाउंट बनती थी, क्योंकि यहाँ पर जो पार्टनर था आर उसको आप सैलरी और कमीशन पहले पे करते थे, बट अकॉर्डिंग टू 1/6 प्रॉफिट उसका हिस्सा बना है 67,500 का। तो कितनी अमाउंट आपकी ज्यादा बनती है अगर आपने डिफरेंस निकाले तो डिफरेंस हमारा जो ज्यादा आया है वो कितनी अमाउंट का आया है 12,500 रुपये का। तो ये जो 12,500 रुपये है इसको बियर कौन करेगा, लिखा हुआ है क्वेश्चन में साफ साफ कि कोई भी एक्सेस अमाउंट है तो उसको बियर कौन करेगा पी और क्यू। तो पी और क्यू से हम 3:2 की रेशियो में इसको क्या करेंगे एक्वायर करेंगे, किसके लिए फॉर द आर पार्टनर। तो अब यहाँ पे ये तो था हमारा वर्किंग नोट का पोर्शन। तो इसके अंदर जब आप क्या करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे। तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के अंदर सबसे पहले आपको क्रेडिट साइड में क्या शो करना है प्रॉफिट शो करना है। तो सबसे पहले बात आती है हमारी P&L की। तो जो हमारा प्रॉफिट है वो कितना है हमारा टोटल 4,05,000 का। उसके बाद आपने इस प्रॉफिट को क्या करना है डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो ये जो प्रॉफिट है आपका जब आप क्या करेंगे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे P के अंदर Q के अंदर और R के अंदर। तो सबसे पहली बात तो हमारी ये आती है कि R जो था सैलरी प्लस कमीशन मिलाकर उसका बन रहा था 55, बट उसको 67,500 देना है तो 12,500 उसको हमने ज्यादा देने हैं। तो उसको तो टोटल कितना मिलेगा 1/6 प्रॉफिट के अकॉर्डिंग 67,500 रुपये, जो कि हमारी उसकी क्या बनती है एक्सेस अमाउंट बनती है। तो आर को तो हमारा ये मिलेगा। अब बात आती है पी और क्यू का जो प्रॉफिट होगा वो हमारा कितना होगा। टोटल जो प्रॉफिट था दैट इज 4,05,000, सैलरी और कमीशन हमने मिलाकर दिया था 20,000 और माइनस में कमीशन हमने दिया था उसको 35,000 रुपये। तो जब आप इसको क्या करेंगे 55,000 को इसमें से माइनस करेंगे तो वो कितना बचा था हमारे पास 3,50,000। अब ये जो दोनों चीजें थी वो तो हमने किसको दी थी आर को सैलरी और कमीशन। ये जो प्रॉफिट बच गया है ये किसके लिए बचा है पी और क्यू के लिए बचा है। तो ये प्रॉफिट जो पी और क्यू के लिए बचा है इसको किसकी रेशियो में आपने डिवाइड करना है पी और क्यू की रेशियो में। तो यहाँ पर पी और क्यू की रेशियो में जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो 3,50,000 का पी और क्यू की जो हमारी रेशियो है दैट इज 4:3। तो 4/7। तो पी का जो हिस्सा आया है वो हमारा कितना आया है 2 लाख रुपए और क्यू का जो हिस्सा होगा इसी तरीके से आप कैलकुलेट कर सकते हैं 350 का 3/7 करके, जो कितना आएगा आपका 1,50,000 रुपये। अब बात आती है कि यहाँ पे आर का 55,000 आया था, 67,500 पे करना था, तो 12,500 की जो कमी थी वो बियर कौन करेंगे पी और क्यू किस रेशियो में 3:2 में। तो इस अमाउंट को आप क्या करेंगे पी और क्यू
डिवाइड करेंगे और ये देखेंगे कि कितना हम पी से लेंगे और कितना हम क्यू से लेंगे। तो 12,500 का 3/5 और क्यू से आप कितना लोगे 12,500 का 2/5। तो ये आया हमारा 7,500 और यहाँ से हमारा आएगा 5,000 रुपये। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, पी से आपने लिया 7,500 और जो आप उसको देंगे 1,92,500 और इसी तरीके से हमने क्यू से लेंगे 5,000 तो उसको आपने कितना प्रोवाइड करना है 1,45,000 रुपये और जो आर का प्रॉफिट है वो कितना था आपका 67,500। तो इस तरीके से ये जो हमारा प्रॉफिट का क्या है डिस्ट्रीब्यूशन है वो आपने किया है। इस क्वेश्चन के अंदर हमारा सबसे मेन पॉइंट क्या बनता है कि पी और क्यू पहले दो पार्टनर है, उसके बाद आर जो था वो उनका एक एम्प्लॉय था या मैनेजर था जिसको उन्होंने क्या किया है बाद में पार्टनर बनाया है। तो सबसे पहले यहाँ ये था कि पहले देते थे सैलरी और कमीशन और अब उनको हम क्या दे रहे हैं प्रॉफिट का 1/6। तो दोनों में से जो ज़्यादा बनेगा विच इज़ मोर वो आपने उसको क्या करना है पे करना है। तो इसके अंदर सैलरी थी आपकी 20,000, कमीशन आपने निकाला था 35,000 जो कि वर्किंग नोट में हमने पढ़ा था। तो दोनों अमाउंट मिलाकर आपकी बनी थी 55,000। बट अगर आप टोटल प्रॉफिट 4,05,000 का 1/6 निकालते हैं तो यहाँ पे बनता है 67,500। तो 12,500 की कमी हुई तो इसको हम कितना देंगे 67,500 देंगे और ये 12,500 आपने किससे लेना है पी से और क्यू से रेशियो में 3:2 में। तो 3:2 में आपने डिवाइड किया तो 7,500 आपने लिया है पी से और 5,000 आपने लिया है क्यू से। तो इस तरीके से ये जो प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन है हमारा वो इस क्वेश्चन के अंदर होगा। आई होप कि आप सबको ये समझ आया होगा। इस टाइप के आपकी बुक्स के अंदर जो प्रैक्टिकल क्वेश्चन है और एडिशनल क्वेश्चन है उसके काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन गिवन है तो उन सबको आप सॉल्व करके देखिएगा और अगर कोई डाउट है तो आप उसे कंसल्ट कर सकते हैं। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। थैंक यू।